बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत। गुरुजी, हम बात कर रहे थे संस्कृत के बारे में, हम बात कर रहे थे 1947 तक। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है कि ये मुग़ल शासन के कारण में संस्कृत की जो बेस है वो भारत में ख़त्म हुई। फिर अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों के टाइम में भी संस्कृत का यहाँ प्रचलन ख़त्म हुआ। लेकिन 1947 के बाद तो हमारे पास ही सरकारें, तो भारत की अपनी सरकारें रही है, तब भी किसी भी पाठशाला में, किसी भी स्कूल के क्यूरिकुलम में संस्कृत को आगे नहीं बढ़ाया गया। तो इसका कारण क्या रहा? असल में पहले इतिहास को बता करके आप बता रहे हैं, उस इतिहास में जो थे शासक लोग सब संस्कृत भाषा के विरोधी थे जी। लहरास था। उसके बाद उसी भावना से भावित होकर हमारी सरकार भी आई, हमारे देश के लोग शासक हुए उसी वासना से। अब उनका भी संस्कृत पर अनुराग नहीं था, अतः हमारे सरकार बनी, हमारे लोग बने, शासन में आए, तो धीरे धीरे संस्कृत के प्रति कुछ विद्यालय विश्वविद्यालय खोले गए, लेकिन उसमें रुचि नहीं हुई, क्योंकि हमारी जनता जो थी, भारत की जनता, वो संस्कृत पर अनुराग खो दी थी। अब उसमें अनुराग बढ़ाने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि हमारी संस्कृत भाषा अध्यात्म प्रधान है। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक नहीं बनेगा तब तक संस्कृत भाषा के अनुरागवान नहीं होगा, क्योंकि संस्कृत भाषा ये बतलाती है कि मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। मानव जीवन, क्योंकि मानव जीवन अनेक योनि में जाता है, मरता है, जीता है, यहाँ से मर करके दूसरे लोक में जाता है, वहाँ जाकर फिर आता है, इस तरह की वासना से आता है। तो अनेक वासना को लेकर मानव जीवन मिलता है। तो मानव जीवन इस तरह भावना से भावित रहना चाहिए। जब रहेगा कि हमको इस संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा और फिर आना पड़ेगा, इसलिए मैं ईश्वर से संबंध रखूं और उसके चरण में अपने को रखूं, फिर मैं आवागमन से रहित हो जाऊं। इस तरह भावना जब होगी तब लोग अध्यात्मवाद के प्रति आएंगे। और हमारे अध्यात्मवाद में संस्कृत भाषा, यह चेदवेदी तथ सत्यमस्ति, नो चेदवेदी तथ महति विनष्टि। इस संसार में आकर मनुष्य का क्या कर्तव्य, वो आत्मा को जाने। यह चेदवेदी तथ सत्य, आत्मा को जाना तो जानो सत्य, सत्य किया, और नहीं जाना तो महान विनाश है। इसलिए हमारा अध्यात्मवाद संस्कृत भाषा ये बतलाती है कि यहाँ पर आकर आत्मा का ज्ञान करो, अपना समझो कि मैं क्या हूँ और कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, इत्यादि ज्ञान को करो। यदि नहीं करते तो महान विनाश की ओर जाओगे। इस तरह से अध्यात्मवाद प्रधान हमारी संस्कृत विद्या है, और उस विद्या के प्रति वही मनुष्य अग्रसर होगा जो आध्यात्मिक होगा। भौतिक बात की यहाँ चर्चा नहीं। इस तरह से हमारी संस्कृत भाषा जो है पहले थी, बीच में ह्रास को प्राप्त, अब धीरे धीरे लोग, हमारी सरकार बनी है, हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, कुछ करें, अब प्रयास करना चाहिए इसको अपने स्वरूप में। आज अखबार में मैंने दिया है कि संस्कृत भाषा को प्रचार करने, उसको करने, शुरू से इसको पठन पाठन में रखना चाहिए। शुरू से मैंने ये भी कहा, आज संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार प्रारंभिक कक्षा से यदि हो जाए तो आज भेजे जा रहे लोग आतंकवाद की शिक्षा देने के लिए अपनी संस्कृत से विमुख करके, यदि उनको प्राचीन काल से विद्या पढ़ाई जाए, संस्कृत विद्या, उनको बताया जाए कि तुम्हारी राष्ट्रीयता क्या है, परिवार के साथ क्या संबंध है, हमारा क्या कर्तव्य, तो क्यों आतंकवाद की ओर जाएगा। इस तरह से संस्कृत भाषा का ज्ञान न होने, संस्कृत भाषा का प्रचार न होने से ये स्थिति हो रही है। जी गुरुजी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा। यहाँ पर दो तीन समस्याएं हैं गुरुजी। एक तो ये समस्या है कि आज का जो युग है, आपने भी कहा है कि भौतिकवाद तो पूरे चारों तरफ से बढ़ चुका है। हाँ, और साइंटिफिक एज है, अब तो हर व्यक्ति के पास में मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, और जो यूथ है वो ज़्यादा इंग्लिश मीडियम से पढ़े लिखे हैं। तो दो तीन चीज़ें आती है। अगर हम इस संस्कृत को अगर हम प्राथमिक क्लासों में पढ़ाने के लिए कहें, हर स्कूल में, तो वहाँ तो अलग अलग धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पर हिंदू धर्म के भी बच्चे हैं,
इस्लाम के भी, मुस्लिम धर्म समाज के भी है, सिख समाज के भी है। तो एक तो सबको एक जैसा संस्कृत पढ़ाना एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारी सरकार कहती है कि ये सेक्युलर कंट्री है। दूसरी समस्या ये है कि जो ये मैंने जो लोगों से बात की वो कह रहे हैं यार अगर हम संस्कृत अगर पढ़ेंगे तो उसमें नौकरियां नहीं है भारत में, रोजी रोटी कहाँ से खाएंगे, क्या काम करेंगे हम अगर हमने पूरे संस्कृत को ही पढ़ा। तो ये दूसरी समस्या भी है गुरुजी। तो इन दोनों समस्याओं का कैसे हम समाधान करें? हाँ, आपने कहा कि संस्कृत भाषा को शुरू से पढ़ाया जाए तो क्लास में सभी जाति के, सभी धर्म के लोग, तो कैसे इसकी व्यवस्था की जाए। तात्पर्य है कि ये भारत देश है, भारत देश का भारतीयता आध्यात्मिक प्रधान देश, भारत देश का की संस्कृति रहन सहन अलग है, वहाँ संस्कृत विद्या को कह सकते हैं। अब ये तो कह रहे हैं कि मुस्लिम, तो उनको सिर में लादना पड़ेगा, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि संस्कृत सबके लिए उपाधि है। संस्कृत मुसलमान भी पढ़ता है, अंग्रेजी को पढ़ाया है गुरु? हाँ, मुसलमान, मैंने पीएचडी किया हमारे अंदर। अच्छा, पीएचडी किया है। अब मेरे यहाँ आते रहे बड़ी श्रद्धा, वो कहते रहे गुरुजी मैंने बड़ी दुनिया देखा हिंदू, आप जैसा स्वभाव कोई नहीं, वो हमको ईश्वर मानते थे। मेरे यहाँ आते रहे, आजकल कम आ रहे हैं। तो उन्होंने संस्कृत पढ़ा। तो कहने का मतलब संस्कृत पढ़ने में सबकी रुचि है, उसको पढ़ना चाहिए। जैसे संस्कृत सिर्फ हिंदुओं की संपत्ति है कि यह सभी के लिए है? नहीं नहीं, संस्कृत भाषा सबके लिए, सब लोग, यह लोग के सुखम भुक्त्वा चांते सत्य। संस्कृत भाषा का उद्देश्य क्या है? इस संसार में आओ, न्याय करो और सुख भोगो, और परमात्मा को कौन नहीं चाहेगा। सब परमात्मा के साथ संबंध सभी मुसलमान भी जाता है और क्रिश्चियन भी चाहते हैं। यह लोग के सुखम भुक्त्वा, इस संसार में आकर सुख का भोग करो, न्याय के द्वारा सुख का भोग, अंत में परमात्मा को कौन नहीं चाहेगा। इस चीज़ को सोचो। दूसरा इसमें जो हमारे जॉब्स का मसला है कि नौकरी का है। जब हम संस्कृत पढ़ेंगे तो हम ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद नौकरियां नहीं मिलती है, भारत में नौकरियां नहीं है। तो गुरुजी इसको किस तरीके से देखा जाए, कैसे इसको हम रिजॉल्व करें? नौकरी नहीं मिलेगी तो हम भी कहते हैं, मैंने लिखा है राज्याश्रय मिलना है, राज्याश्रय संस्कृत विषय आखिर आरक्षण आप करते हैं, आरक्षण है जी, मुसलमानों के लिए आरक्षण है कि नहीं? जी है। और हिंदुओं को नहीं है, हिंदुओं के लिए नहीं है। संस्कृत भाषा के लिए आरक्षण कर दिया, संस्कृत भाषा के लिए आरक्षण कर दिया। जैसे हरिजन का आरक्षण, जैसे मुसलमान का, वैसे संस्कृत भाषा के लिए आरक्षण कर दिया। आरक्षण बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो सबको मिले। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट खोज के ला रहे हैं हम कि अगर भारत सरकार को संस्कृत की जो ये लैंग्वेज है, भाषा है, इस भाषा को बढ़ावा देना है और इसको स्प्रेड करना है पूरे भारतवर्ष में, तो हमें संस्कृत के जितने स्कॉलर्स बनेंगे भारत देश में, उनको हमें रिजर्वेशन देना चाहिए। जॉब्स में उनको रिजर्वेशन देना चाहिए और उनको हर सेक्टर में रिजर्वेशन देना चाहिए। यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद गुरुजी के साथ में ये चर्चा जारी रहेगी।